तो दोस्तों यहाँ पर हफ्ते का आगाज होते ही मार्केट ने मिडनाइट में ही हमें एक टिप प्रोवाइड किया और इस टिप के अंदर 95,000 की सपोर्ट फाइनली ब्रेक हुई। ये पहला झटका है दोस्तों इस हफ्ते का, ठीक है। लेकिन ये इतनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर गई कि मार्केट में सिर्फ एक छोटा सा पैनिक रह गया और उसके बाद से लेकर अब तक पीटीसी ने 3000 अपनी रेजिस्टेंस रिकवर कर ली है। अगर हम बात करें सीएमई गैप की तो दोस्तों वो आज के दिन आपको आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें हमें पहल तो 3 बिलियन की कमी होती दिखाई दी, वो भी मिडनाइट से मॉर्निंग के दरमियान, और अब मार्केट मुसलसल पंप कर रही है लेकिन इतना इम्पैक्ट टोकन्स की शक्ल में नहीं आ रहा। अगर हम ये बात करें कि मार्केट ने यहाँ पर फियर एंड ग्रीड के अंदर आगाज क्या किया है दोस्तों, तो मार्केट टोटली अब न्यूट्रल से भी निकलकर जो कि है डाउन साइड की तरफ अपना मेंटालिटी लेवल क्रिएट कर रही है और जो बीटीसी का डोमिनेंस है वो फिर से 0.25% स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो आल्ट कॉइन को मिडनाइट से मॉर्निंग के पहले सेशन में स्ट्रॉन्ग कर गया और अब इस वक्त मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो दोस्तों मेजर पॉइंट्स का तजिया तो लाजिम होगा, पहले बढ़ते हैं ट्रंप से जुड़ी अहम न्यूज की तरफ। टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद दोस्तों मार्केट ने जिस किस्म का यहाँ पर टिप पकड़ा, यानी कि समझ लें कि 5 नवंबर से लेकर अब तक ऐसा डिप आपने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी नहीं। मैं सिर्फ इन दिनों की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री एक अलग चीज है। तो यहाँ पर ट्रंप की एक अनाउंसमेंट मार्केट का चेहरा बदल सकती है। याद रखिएगा कि ट्रंप की जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको यहाँ पर हवा देती है। आपने देखा होगा कि बाइडन की हुकूमत में ये चीजें हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, बहुत कम थी। काम बहुत जो था, जो ट्रेड वार की बातें थी वो जरा ठंडी दिखाई देती थी और थी भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप ने जाहिर बात अपनी हुकूमत चलानी है, अपनी कुर्सी चमकानी है, खुद को तारीख में ऐड करना है। तारीख तो वो वैसे भी रकम कर चुके हैं। तो यहाँ पर टोटली फिलहाल जो यूएस गुड्स के ऊपर इन्होंने टैरिफ की बात की थी वो बात अभी ढकी हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। यहाँ पर तज्जियाकारों का ये कहना है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर मजीद टंबल हो सकती है अगर यहाँ पर ट्रंप ने सीपीआई रिपोर्ट के फौरन बाद कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दी। तो दोस्तों सीपीआई के लिए मैं अभी से आपको कह दूं आपको तैयारी करनी होगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पहले से ही अपने बाय किए हुए स्पोर्ट के आल्ट कॉइन के अंदर लॉस में हैं तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको किसी पैनिक के शिकार होने की, क्योंकि ये सीपीआई जो है आल्ट कॉइन को कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ पर दे करके जाएगी। इसलिए कि पिछला पूरा हफ्ता हमने डाउनफॉल देखा है लेकिन फिर भी यहाँ पर इथेरियम ने अपने आप को 25 के हवाले से सेव रखा हुआ है और बीटीसी ने 95,000 के हवाले से अपने आप को सेव रखा हुआ है। तो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है यानी कि ट्रिलियन जो इसकी जो सरमायाकारी है पूरी मार्केट की वो भी 3 ट्रिलियन से प्लस ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्लिम बैक होने के क्या क्या लेवल्स होंगे वो मैं आज के दिन के एतबार से आपसे शेयर करूंगा, यानी कि 10 फरवरी 2025 के एतबार से। तो दोस्तों मिडनाइट से लेकर अब तक बिटकॉइन ने यहाँ पर 3300 की रिकवरी की है। याद रखिएगा कि बीटीसी का मिडनाइट में 95,000 को ब्रेक करना ये एक समझ लें आपके लिए लाल बत्ती की निशानी थी। यह आपको बताती है कि 95,000 का ब्रेक होना अब अमूमन देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों इथेरियम पे। इथेरियम ने जब अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर टंबल किया तो उसके बाद से लेके अब तक इथेरियम जो है 2600 को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो सपोर्ट इनकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे चल करके। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीटीसी और इथेरियम की नेक्स्ट परफॉर्मेंस का पता हो तो लास्ट का सेशन बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर हम आगाज करेंगे एक्सआरपी, सोलाना और बीएनबी से। ये तीनों टोकन हम एक्यूरेसी के लिहाज से बायडेफाई एक्सचेंज पर यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों एक्सआरपी की हमारी जो नई सपोर्ट थी वो थी 2.35। यहाँ पर एक्सआरपी ने हमें जब शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज प्रोवाइड किया तो हमें 2.31 में एंट्री मिली। 100% हाई आपके सामने अवेलेबल है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिट लेकर दोबारा एक्सआरपी को 2.35 से 2.30 के दरमियान यूटिलाइज करेंगे। ये सपोर्ट की पोजीशन है। सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी, मेजर सपोर्ट 190 की थी और वीकर जोन थी 200। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी हमारे पास 205 की। सोलाना ने सबसे पहले हमें जो लो दिया है, पहले तो इसने अपनी वीकर जोन ब्रेक कर दी 200 की और मैंने आपको इस पे अपडेट कर दिया था कि $5 का लो तो एक नॉर्मल सा लो होगा। एनीवे हमने 193 का यहाँ पर लो देखा
और रिकवरी भी खूब रही 205 100% हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हमारी आईज जो है वो इसके एतबार से 200 को बड़ी अहमियत देंगी। मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूं, जहां पर 200 ब्रेक होगा और जस्ट आपने 15 मिनट की कैंडल वॉच करनी है, उसके बाद अगर रिकवरी नहीं मिलती तो सालाना इजीली 197 का आपको लो प्रोवाइड कर देगा। मेजर सपोर्ट रहेगी इसकी दोस्तों यहाँ पर 193.70 एंड रेजिस्टेंस 207। बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी गाइस 605, रेजिस्टेंस थी 627। बीएनबी ने हमें लो प्रोवाइड किया है 596 का, हाई रहा 612 का। गाइस ये $16 की ट्रेड थी, हमने अपने लेवल के एतबार से इसमें $7 अर्न किए हैं। तो अंदाजा करें 648 जैसा हाई लगाने के बाद बीएनबी मुसलसल लो भी है और हमारी ग्रिप के अंदर है पूरी तरह। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि बीएनबी की भी मेजर सपोर्ट 600 ही है। इसका 600 का ब्रेक होना आपको 8 से $5 का लो प्रोवाइड करता है। मेजर सपोर्ट है इसकी 590 एंड रेजिस्टेंस 615। ये तीनों टोकन दोस्तों सिमिलर एक्सचेंज के हैं। अब आते हैं डोज पे। 0.2540 से 0.2510 की हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए थी, लिहाजा मार्केट ने रेजिस्टेंस को नहीं प्रोवाइड किया और डोज ने लो प्रोवाइड किया 0.2398 का, जबकि हमारी एग्जिट जोन थी 0.2440 की। हम डोज में दोस्तों 100% कामयाब रहे हैं। स्टिल डोज जो है वो 0.2530 की रेजिस्टेंस बना रहा है। जहां पर ये रेजिस्टेंस दोस्तों ब्रेक होती है हम आसानी से 0.2480 का लो देखेंगे। फ्यूचर के लिए यहाँ पर बहुत से दोस्तों की डिमांड है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि फ्यूचर के एतबार से सिर्फ 1 या 2 टोकन को तवज्जो दें, क्योंकि मार्केट जब तक सीपीआई नहीं आती हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए तो अच्छी है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, समझना चाह रहे हैं, तो प्लीज पहले इस मार्केट को अपना टाइम दें। अब आते हैं दोस्तों सुई कॉइन की तरफ। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारी सुई की जो सपोर्ट थी वो $3 की थी, आपको अपडेट किया गया था। जहां $3 ब्रेक होगा हम 2.85 का लो देखेंगे। सुई ने हमें 2.86 का लो दिया। ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई है। तमाम सुई यूजर इस वक्त 33 सेंट की ट्रेड ले चुके हैं सुई में। अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों सुई हाईली अपने वॉल्यूम को रिकवर कर रहा है, तो 3.02 से 3.05 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। बीजीपी की हमारी जो दोस्तों फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 6.05 से 6.15। बीजीपी ने क्विक जो हमें लो प्रोवाइड किया वो 6.30 का था, ठीक है, और अभी भी ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं समझता हूं अगर एक बार मिसिंग हुई है तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट 6.10 से 6.20 के दरमियान यहाँ पर रहेगी। पोल्का डॉट 4.50 हमारी डॉट में दोस्तों सपोर्ट थी। 150% डॉट ने 4.50 का लो दिया। हाई रहा 4.88 का, ये करीब 35 सेंट की ट्रेड थी, ये भी सपोर्ट की थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए पोल्का डॉट की सपोर्ट 4.60 होगी। नाउ गाइस यूनिस्वैप के लिए हमारा $9 का लेवल हमेशा से अहम था और अभी भी अहम है इस मार्केट में। तो यूनिस्वैप ने यहाँ पर हमें जो लो देना था वो आपको बता दिया गया था कि जहां $9 ब्रेक होगा हम 8.80 से 8.75 का लो देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर यूनिस्वैप ने 8.69 का लो दिया है। आप इसे जाकर एक्यूरेसी के लिहाज से बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर वॉच कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी 9.29 से आगे नहीं जा सकी। स्टिल मैं समझता हूं कि यूनिस्वैप की मेजर सपोर्ट $9 की ही है और मैक्स रिकवरी 9.45। तो कुछ व्यूअर की कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन एंड आंसरिंग के दौरान दोस्तों एक कमेंट्स देखा गया है एडमिन की जानिब से कि बहुत से व्यूअर का ये कहना है कि बाइनांस जो है, मैं अगर आप कहते हैं तो वो कमेंट स्क्रीन पे चला दूंगा कि जी बाइनांस आपके लिक्विड होने वाले वॉल्यूम से यानी लेवल से जहां पे आपके प्राइस में लिक्विड होना होता है उससे पहले आपके अकाउंट को वॉश कर देती है। तो गाइस मैंने आपसे बड़ी दफा ये बात की है, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त कहते हैं जी उस्मान भाई आप बाइनांस से नफरत करते हैं। दोस्तों मैं कौन होता हूं, मुझे ये बताएं, मैं कैसे एक ऐसी एक्सचेंज को गलत कह सकता हूं जो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन हम उसके लूप होल तो डिस्कस कर सकते हैं, जो उसकी कमियां हैं। तो कमी यह है कि ये वाकई सच है और बेपनाह कमेंट्स थे, उनमें से एक मैं जरूर शेयर करूंगा कि यहाँ पर आपका अगर लिक्विड लेवल सपोज $15 है, किसी भी टोकन की बात कर लें, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये आपको 14.80 पे लिक्विड कर देते हैं, 20 सेंट पहले ये हो रहा है। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस मर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहें और आपने जहां पर भी ट्रेड करनी है ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिएगा। हाँ, इसीलिए मैं आपसे बाइडिफाई और बिटगेट शेयर करता हूं कि कम से कम हमें जो टारगेट है वो तो सही तरीके से यूटिलाइज करने को मिलते हैं। एनीवे, बिट टाओ की बात करते हैं दोस्तों। टाओ की हमारी सपोर्ट थी 325। टाओ ने बड़ा लो तो फराहम किया दोस्तों, लेकिन हम 325